हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो राधा रानी जी के ऊपर है। राधा रानी का जिक्र आपको महाभारत में नहीं मिलता है, लेकिन राधा रानी का उल्लेख आपको विष्णु पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में जरूर मिलता है। दोस्तों, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। राधा रानी के प्रेम की मिसाल पूरी दुनिया देती है। इसका कारण है बिना विवाह किए ही राधा जी कृष्ण को अपना पति, अपना सब कुछ मानने लगी थी। ये एक ओर से नहीं था दोस्तों, कृष्ण जी भी राधा रानी को दिल से स्वीकार कर चुके थे। जैसे कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं, वैसे ही ठीक राधा के बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। वहीं पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार बताया गया है और राधा जी को लक्ष्मी का। दोस्तों, हर साल कृष्ण जी के जन्म उत्सव के बाद भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको राधा रानी से जुड़े रहस्य और फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें आपको जानना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि राधा जी के जीवन से जुड़े ऐसे ऐसे रहस्य हम आपको बताएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू कर दें आज का वीडियो। दोस्तों, राधा जी भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का अवतार है। उन्हें राधा रानी भी कहा जाता है। राधा और कृष्ण ने कभी शादी नहीं की, लेकिन कृष्ण के लिए उनका गहरा प्रेम एक पत्नी के अपने पति के लिए प्रेम और एक भक्त का अपने भगवान के प्रति प्रेम दोनों का प्रतिरूप करता है। दोस्तों, राधा और कृष्ण को जब एक दूसरे से प्रेम हुआ तब वो बच्चे थे, इसलिए एक दूसरे के लिए उनका प्यार बहुत प्योर और आध्यात्मिक था। आप कह सकते हैं कि इनका प्रेम एक आदर्श प्रेम था। दोस्तों, अब हम आपको राधा कृष्ण से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। नंबर 1, दोस्तों, राधा का जन्म कमल के फूल में हुआ था। दरअसल शास्त्रों के अनुसार कृति जी यानी राधा की मां यमुना में स्नान करते हुए हमेशा मन्नत मांगती थी कि उन्हें एक बेटी हो, और एक दिन पूजा करते समय यमुना जी से कमल का फूल निकला जो सोने सा चमक रहा था। तब उन्होंने पास जाकर देखा तो कमल का फूल खिल गया। इसमें एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी आंखें बंद थी। नंबर 2, दोस्तों, राधा रानी भगवान कृष्ण से उम्र में 11.5 महीने बड़ी हैं। राधा ने कृष्ण से पहले जन्म ले लिया था, लेकिन जब तक भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हुए उन्होंने आंखें बंद रखीं। शास्त्रों की माने तो 11.5 महीने तक राधा की आंखें बंद रहीं। नंबर 3, दोस्तों, मथुरा के रावल गांव में राधा का जन्म हुआ था। यहां राधा का मंदिर भी है और 5000 साल पहले यहां से यमुना बहा करती थी। नंबर 4, दोस्तों, मथुरा के रावल गांव में जन्माष्टमी बहुत ही जोर शोर से मनाई जाती है। वहीं एक दिन ब्रज के सबसे बड़े राजा वृषभान कृष्ण को लेकर राधा के घर पहुंचे। कृष्ण का नाम सुनते ही राधा ने जन्म के बाद पहली बार आंखें खोली। नंबर 5, दोस्तों, रावल गांव में अभी भी वो बगीचा है जिसका नाम राधा कृष्ण बगीचा है। यहाँ 2 पेड़ हैं, एक श्वेत और दूसरा श्याम रंग का, और ऐसा माना जाता है कि राधा कृष्ण यहीं पर बैठकर यमुना देखा करते थे। नंबर 6, दोस्तों, उस वक्त कंस से सभी लोग बहुत डरा करते थे और कंस के डर से सभी लोग पलायन कर पहाड़ी पर चले गए। राधा और उनकी मां भी पहाड़ी पर चले गए, जिसके बाद वहां का नाम बरसाना पड़ा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ रहस्य यानी मिस्ट्री की। इनमें से कुछ तो प्रमाणिक हैं और कुछ मान्यता के आधार पर हैं। नंबर 1, राधा रानी के माता पिता और उनका जन्म स्थान। दोस्तों, अगर पद्म पुराण की माने तो राधा रानी वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी और उनकी माता का नाम कीर्ति था। वहीं ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी का जन्म यमुना के पास बाली गांव रावल में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन ज्यादातर ये मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में ही हुआ था। नंबर 2, राधा और रुक्मणी 2 नहीं 1 थीं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि विदर्भ और कृष्ण में बैर था। इस वजह से श्री कृष्ण ने रुक्मणी को भगाकर उनसे विवाह किया था। इसी बीच ये बात पता चलती है कि रुक्मणी और राधा कोई अलग नहीं बल्कि एक ही थीं और राधा ने श्री कृष्ण से रुक्मणी रूप में विवाह किया था। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि राधा नाम की कोई स्त्री ही नहीं थी। कहने को तो राधा जी का जन्म शुक्ल पक्ष और रुक्मणी जी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था, लेकिन दोस्तों दोनों ही माता लक्ष्मी के अंश हैं। ऐसा कहते हैं कि राधा रानी ही रुक्मणी थी और रुक्मणी ही राधा रानी।
राधा जी का अलग से कोई अस्तित्व था ही नहीं। दोस्तों, दोनों एक ही थे और दोनों को ही देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इस कारण दोनों को एक ही माना जाता है। नंबर 3, राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी और साथ ही एक और रिश्ते से पुत्र वधू लगती थी। दोस्तों, विद्वानों की माने तो राधा जी का वर्णन ना तो भागवत पुराण में किया गया है और ना ही महाभारत में। हाँ, वहीं राधा रानी के बारे में पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में जरूर बताया गया है। दोस्तों, बचपन में ही राधा जी का विवाह तय कर दिया गया था। दरअसल उनका विवाह कृष्ण की यशोदा माता के भाई रायाण से हुआ था और रायाण रिश्ते में कृष्ण के मामा हुए, तो इसी रिश्ते से राधा जी कृष्ण की मामी हो गईं। वहीं एक रिश्ता और भी था, वो था पुत्र वधू का। दरअसल पिछले जन्म में राधा का पति रायाण गोकुल में रहता था और श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, तो इस रिश्ते से राधा कृष्ण की पुत्र वधू हुई। मतलब ये कि राधा का कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है। वहीं दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25 और 26 में राधा को कृष्ण की पुत्र वधू सिद्ध भी किया गया है। नंबर 4, राधा और कृष्ण का पहला मिलन। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के मुताबिक नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पर पहुंचे थे। इस तरह दोनों का मिलन वहां पर पहली बार हुआ था। उस वक्त दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। ये स्थान नंदगांव और बरसाने के बीच है। दोस्तों, उस मिलन वाले स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। नंबर 5, राधा कृष्ण का वृंदावन में मिलन। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी बाकी लोगों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे। वहां बरसाने के लोग भी रहा करते थे। ऐसी मान्यता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। दोस्तों, उस वक्त श्री कृष्ण की उम्र 7 साल की थी और राधा जी की उम्र 12 वर्ष थी। दोस्तों, उनके साथ उन्हीं के उम्र के बच्चों की एक बड़ी टोली थी जो गांव की गलियों में धमा चौकड़ी मचाया करती थी। बाद में वृंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला अर्थात होली आदि तीज त्योहार पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। नंबर 6, राधा कृष्ण का अंतिम बार मिलन और फिर देवी राधा का देह त्याग। दोस्तों, मात्र 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण राधा रानी से दूर मथुरा अपने मामा कंस के पास चले गए थे और वहां उन्होंने कंस का वध किया। इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रेम कृष्ण से मिलने गईं। जब वो द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। दोस्तों, जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत खुश हुए थे। तब राधा के जिद करने पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। वहां महल में अब वो कार्यभार संभालती थीं और दूर से ही कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। उसके बाद वो द्वारिका से दूर चली गईं। उनके अंतिम समय में कृष्ण उनसे मिलने गए। तब राधा रानी ने कान्हा से कहा कि वो उनकी मुरली की धुन सुनते हुए धरती से विदा लेना चाहती हैं। तब कान्हा ने मुरली बजाई और फिर राधा ने मुरली सुनते हुए शरीर त्याग दिया। ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद से ही श्री कृष्ण ने आजीवन कभी बांसुरी नहीं बजाई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।